आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 8 में चैप्टर नंबर 10 है चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज की सर्वप्रथम परिभाषा जानिए। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज की परिभाषा है चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। किसी भी चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का 360 अंश होता है। किसी भी चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग 360 अंश होता है। किसी भी चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं ए बी सी डी, और किसी भी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं ए सी और बी डी। इसके बाद आता है आयत। चतुर्भुज में आता है आयत। आयत किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, यानी यह भुजा इस भुजा के बराबर हो और यह भुजा इस भुजा के बराबर हो। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे हम आयत कहते हैं। आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं। आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसके बाद आता है वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, इस प्रकार बनी आकृति को हम वर्ग कहते हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणे भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब कि भुजा गुणे भुजा। इसके बाद होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का फिगर इस प्रकार बनता है ए बी सी डी, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज से कहते हैं वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती है। जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं उस चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है इसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। और दूसरी विशेषता ये होती है कि समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण यानी कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश। क्रमागत कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। यह समांतर चतुर्भुज के बारे में हुआ। अगला दिया है समलंब चतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसकी दो भुजा समांतर और दो भुजा असमांतर हो। ए बी सी डी, यह समलंब चतुर्भुज है। कौन है? समलंब चतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसकी दो भुजा समांतर और दो भुजा असमांतर होती है उस प्रकार के चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। और पांचवा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब हुआ कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं